रामपुर गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान रहता था। एक दिन लक्ष्मण किसी काम से पड़ोस वाले गांव की तरफ जाने लगता है। दोनों गांव के बीच में एक सुनसान जंगल था। जंगल में आधी दूरी तय करने के बाद लक्ष्मण को बहुत थकान महसूस होने लगती है, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक जाता है। जब लक्ष्मण पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था तो उसे जोरों से प्यास लगती है। लक्ष्मण के मन में विचार आता है कि काश मुझे थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाता तो मैं थोड़ा विश्राम कर लेता। उसके मन में ऐसा विचार आते ही अचानक से उसके सामने पानी से भरा हुआ घड़ा उसे नजर आता है। लक्ष्मण ने घड़े में से पानी पिया और कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करने के कुछ देर बाद लक्ष्मण को बहुत भूख लगती है, पर उसे आसपास कुछ खाने को दिखाई नहीं देता। लक्ष्मण मन में सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ पर थाली भर पकवान खाने को मिल जाते। लक्ष्मण के मन में ऐसा विचार आते ही उसके सामने पकवान से भरी हुई एक थाली आ जाती है। लक्ष्मण पेट भर के खाना खाता है। कुछ देर के बाद लक्ष्मण को नींद आने लगती है, तो वो मन में सोचता है कि अरे अभी इस मिट्टी पर सोना होगा, काश मेरे पास एक अच्छा सा बिस्तर होता। और उसके ऐसा सोचते ही चमत्कार हो जाता है। उसके सामने एक बढ़िया सा बिस्तर आ जाता है। वो उस बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जो मैं सोचूं वो बिल्कुल सही कैसे हो रहा है। असल में वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष के सामने आप जो भी सोचो वो सच हो जाता है। पर लक्ष्मण इस बात से अनजान था। उसे उस वृक्ष की शक्ति के बारे में पता नहीं था। उस बिस्तर पर लेटे हुए फिर से उसके मन में विचार आता है कि इस घने जंगल में कई तरह के खूंखार जानवर होंगे। अगर कोई जंगली जानवर या शेर यहाँ पर आता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो तो मुझे खा जाएगा। लक्ष्मण के ऐसा सोचते ही वहां पर एक खूंखार शेर आ जाता है और उसे देखकर लक्ष्मण डर के मारे कांपने लगता है। वो इतना डर जाता है कि वहां से भागने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आता। शेर लक्ष्मण पर हमला करके उसे मार देता है और उसे खा जाता है। दोस्तों, इस कहानी में जो कल्पवृक्ष है वैसा ही कल्पवृक्ष हर इंसान के पास में है, जिससे जो मांगो वो तुरंत मिल जाता है। पर जैसे लक्ष्मण को पता नहीं था वैसे ही हर इंसान को भी पता नहीं। वो कल्पवृक्ष है हमारा मन। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन। हमारे मन में उठने वाली हर सोच सच्चाई में बदलती है। अगर हम हमारे मन को गलत कामों में, जैसे दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को हानि पहुंचाना, ईर्ष्या, द्वेष, इन कामों में लगाते हैं तो परिणाम ये होने लगता है कि हम हमारे मन की शांति, पवित्रता, खुशी खो देने लगते हैं। और अगर इसी मन को हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देते हैं तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। और इसी मन को अगर हम भगवान के स्मरण में लगा देते हैं, दूसरों की मदद और सेवा करने में लगा देते हैं, दूसरों के सहायक बनने में लगा देते हैं, तो शांति, खुशी, मन की पवित्रता अपने आप जीवन में आ जाती है। मतलब हमारा मन एक कल्प वृक्ष की तरह है। उसमें आप जो सोचोगे वो ही आपकी सच्चाई बन जाएगी। इसलिए अपनी हर एक सोच पर ध्यान दो। ध्यान से सोचो, सही सोचो।